सीपीसीटी एग्जाम की तैयारी के लिए किताबें खरीदना चाहते हैं तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है, वहां से आप किताबों को चेक कर सकते हैं। In MS Word, what is the smallest and the largest font size available in the font size drop down list? देखिए, सबसे छोटा और सबसे बड़ा साइज़ कौन सा होता है वो ये पूछ रहा है MS वर्ड में। ये MS वर्ड है। MS वर्ड के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी लेटर बना सकते हैं। और MS वर्ड में एक देखिए, ये सबसे छोटा साइज़ ये हो गया और सबसे बड़ा साइज़ ये हो गया, ठीक है ना। तो सवाल क्या था, सवाल पर जाते हैं। 8 और 72 इसका आंसर हो गया आपके सामने, ठीक है। अगला सवाल है, प्रिंटर इमेज क्वालिटी इज यूजुअली मेजर्ड इन, यानी कि प्रिंटर की जो इमेज क्वालिटी वो किस में नापी जाती है, वो नापी जाती है डॉट पर इंच में, यानी कि 1 इंच में कितने डॉट आ रहे हैं। यानी कि देखिए, अगर ये 1 इंच मान लीजिए इसको, 1 इंच, अगर इसमें 50, इसके अंदर अगर 50 या 100 डॉट होंगे तो वो उतनी अच्छी इमेज बनेगी। और अगर इसमें मान लीजिए सिर्फ 4 डॉट हों, यानी कि ये से 4 डॉट, उसको 4 में डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो एक तो ब्लू, डार्क ब्लू कलर का, एक लाइट ब्लू कलर का, और एक वाइट, और कोई सा भी ऐसा कलर होगा, तो वो घटिया क्वालिटी बनेगी। तो जितने ज़्यादा डॉट होंगे, यानी कि डॉट पर इंच होंगे, उससे इसकी क्वालिटी को नापा जाता है कि 1 इंच में कितने डॉट्स होंगे। अगला सवाल है, इन एन एम्प्टी वर्कशीट द यूसेज ऑफ, यानी कि इस फॉर्मूले को अगर आप लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा। तो देखिए, पूरी एम्प्टी, पूरी खाली वर्कशीट है। अब वर्कशीट क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी एक वर्कशीट है, इसके अंदर ये 1 2 3 4 ये शीट है, ये पूरी वर्कशीट है। और ये जो पूरा ये 4-5 शीट है, इन सबको अगर मिला दे तो ये बन जाएगी वर्कबुक। तो वर्कशीट के अंदर अगर आप कहीं भी इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एरर। तो मैं इसको करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो शीट है वो एम्प्टी है, वो खाली है, तो आपको एरर ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर हाफ डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन, यानी कि हाफ डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन के लिए क्या शब्द इसमें सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो डाटा केवल एक ही दिशा में प्रेषित किया जा सकता है। तो देखिए, इसका आंसर है डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड इन बोथ डायरेक्शन। हाफ डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है, डाटा जो है वो यहाँ से यहाँ भी भेजा जा सकता है, और डाटा वहाँ से यहाँ भी लिया जा सकता है। तो लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन, एक टाइम पर सिर्फ एक डायरेक्शन होगा। जैसे हाफ डुप्लेक्स जो है वो उसका एग्जांपल है वॉकी टॉकी। जब आप वॉकी टॉकी या पुलिस वाले या कोई यूज़ करता है तो वो एक बार में एक ही व्यक्ति उसको कह सकता है। जब वो पूरी बात ख़त्म कर देता है तो सामने जिसके पास मैसेज आया है वो उसको फिर उसका जवाब देता है। और फुल डुप्लेक्स जो होता है, फुल डुप्लेक्स में क्या होता है, उसका एग्जांपल है टेलीफोन। टेलीफोन एक फुल डुप्लेक्स है, क्योंकि आप एट टाइम एक ही समय पर दो उधर से भी और इधर से भी दोनों सिमिल्टेनियसली एक साथ काम कर सकते हैं। तो क्या होता है, डाटा ट्रांसफ़र होता है बोथ डायरेक्शन में हाफ डुप्लेक्स में, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही डायरेक्शन से होता है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल आर कॉमनली यूज्ड ऑन इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पर नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर के कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि प्रोटोकॉल पहले आप समझिए क्या होता है। तो जो इंटरनेट में नेटवर्क है, जो कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके तौर पर जो प्रोटोकॉल काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ईमेल भेजना है तो आपका ईमेल सही जगह पहुंचे, इसके लिए एक नियम बनाए गए हैं। आप जो इंटरनेट चला रहे हैं, आप जो वेबसाइट चला रहे हैं, वो आपको वही वेबसाइट मिले खोलने पर जो आप खोलना चाहते हैं, उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स है, उन्हें कहते हैं प्रोटोकॉल। और ये जो प्रोटोकॉल्स हैं वो OSI मॉडल पर वर्क करते हैं। ये OSI मॉडल है। तो अभी हम इसकी बात अगले क्वेश्चंस में करेंगे। फ़िलहाल के लिए इसका आंसर है TCP या फिर IP। इसका आंसर क्या है भाई, TCP या फिर IP। कौन कौन से प्रोटोकॉल नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए कॉमनली यूज्ड होते हैं, वो होते हैं TCP और IP प्रोटोकॉल। ये हमारा OSI मॉडल है, 7 लेयर का होता है। अगर अगले इसको क्वेश्चन बहुत आएंगे, हम इसको करेंगे। तो ये कुछ प्रोटोकॉल हैं, HTTP, FTP, DNS, UDP, TCP। इसको हम और आगे समझने की कोशिश करेंगे। सीपीसीटी की तैयारी बिना किताब के कैसे करेंगे? किताबें खरीदने के लिए नीचे लिंक्स और डिस्क्रिप्शन को चेक करें। रेफरेंस मॉडल रिजोल्व प्रॉब्लम ऑफ द डैमेज एंड लॉस्ट डुप्लीकेट फ्रेम्स। देखिए,
ये आपकी लेयर होती है। तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं डाटा लिंक लेयर की। डाटा लिंक लेयर के अंदर क्या होता है, फ्रेम्स होती हैं, फ्रेम्स। तो फ्रेम्स जो होती हैं उनको सुधारना, जो डैमेज होती हैं, जो डुप्लीकेट फ्रेम होती है, वो उनका कार्य होता है डाटा लिंक लेयर पर। किस लेयर पर, डाटा लिंक लेयर पर। देखिए इसको, ये कोई फिजिकल लेयर नहीं है, बल्कि इसको समझने के लिए, इसके प्रोसेस को समझने के लिए बनाया गया है। तो आपको इसको इतना डीपली नहीं लेना है। इस आंसर को या प्रोटोकॉल के कोई भी क्वेश्चन आंसर आए उनको आप सिर्फ समझ लीजिए एक बार, और रट भी सकते हैं। इससे ज़्यादा आप अगर समझ में ना आए तो आप उसको ज़्यादा दिमाग पर लोड ना लें। तो डाटा लिंक इसका आंसर है। डाटा लिंक लेयर के अंदर फ्रेम्स का क्या होता है भाई, डुप्लीकेशन या उनका करेक्शन होता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द टेलीफोन नेटवर्क में समानता निम्नलिखित में से किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उपयोग किया जाता है। मैं पहले बता चुका हूँ, फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, एक साथ दोनों तरफ से ट्रांसमिशन होता है, फुल डुप्लेक्स इसका आंसर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स ऑन इंटरनेट। कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो देखिए FTP का इस्तेमाल होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपकी फ़ाइल वहीं ट्रांसफ़र हो जहां आप करना चाह रहे हैं, इसके लिए प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। तो उसको हम कहते हैं फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इसी तरीके से ईमेल भेजने की भी कुछ प्रोटोकॉल है, वो अगले क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। ये सवाल CBCT को बहुत पसंद है, तो 2-3 बार पूछ चुका है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, ये क्या था, एटॉनसॉफ्ट बैरी कंप्यूटर। ये उसका फोटो देख लीजिए, एटॉनसॉफ्ट बैरी कंप्यूटर इसका नाम है। अगला सवाल है, MS वर्ड में फंक्शन कुंजी F12 से क्या खुलता है। MS वर्ड में फंक्शन की से हमें खोलना है, तो देख लेते हैं, रुकिए अभी। MS वर्ड है, MS वर्ड में उन्होंने सवाल पूछा है F12 से क्या होता है। तो अभी हम F12 दबा के देखते हैं, तो ये हमारा सेव अस डायलॉग बॉक्स खुलता है, सेव अस डायलॉग बॉक्स खुलता है। तो इसका आंसर हमारा सही है कि भाई सेव अस डायलॉग बॉक्स खुलता है। अगला सवाल है, MS वर्ड में रीडू ऑपरेशन के लिए क्या उपयोग किया जाता है। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ GT। अब मैं अगर Ctrl Y दबाऊँगा तो ये GT लिखता जाएगा, ये रीडू कर रहा है। रीडू का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपीट करना, और उसका जो रीडू करने के लिए जो आपको शॉर्टकट दी गई है वो है Ctrl Y, ठीक है, रिपीट करने के लिए। और अंडू यानी कि एक स्टेप पीछे आना है तो आपको करना पड़ेगा Ctrl Z। ये तो बेसिक चीज़ है, आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो ये आपको याद ही होगा। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें।